क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था? आदित्य ने सोचा, पर तभी एक गहरी चीख सुनाई दी। वह डर से पसीने पसीने हो गया। अचानक मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। आदित्य फंस चुका था। घड़ी की टिक टिक और उस रहस्यमयी आवाज ने उसे पागल कर दिया। वह किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसके सामने एक पुराना कागज गिरा। आदित्य ने उसे उठाया और जब उसने उस कागज को पढ़ा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह कागज, ये मेरे दादा का है। आदित्य को याद आया कि उसके दादा भी इसी मंदिर में आए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह बस एक शिकार था और इस मंदिर में कुछ ऐसा था जिसे जानने की उसे कीमत चुकानी होगी। क्या तुमने सच्चाई जान ली? कागज में लिखा था, यह मंदिर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आदित्य अब समझ चुका था कि वह इस रहस्य से बाहर नहीं आ सकता था। अर्जुन ने मन ही मन तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह रात के अंधेरे में अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ जंगल का डर और बढ़ता जा रहा था। जैसे ही अर्जुन जंगल के बीचों बीच पहुंचा, उसने महसूस किया कि कहीं से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसका नाम, अर्जुन, अर्जुन। यह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन ने डरते हुए देखा, लेकिन कोई नहीं था। बस घना अंधेरा और बढ़ गया। फिर अचानक एक पेड़ के पास से एक साया गुजरा। अर्जुन ने दौड़ते हुए उस साये का पीछा किया। वह भागते भागते एक पुराने टूटी फूटी हवेली तक पहुंच गया। हवेली के दरवाजे खचाखच बंद थे, लेकिन एक खिड़की खुली हुई थी। अर्जुन अंदर घुसने का मन बनाता है, और जैसे ही वह अंदर घुसता है, दरवाजे का कड़ा धम से बंद हो जाता है। सामने एक पुराना आईना रखा था। अर्जुन ने डरते हुए उस आईने में देखा और उसकी आंखों के सामने सारा दृश्य बदल गया। वह खुद नहीं था, बल्कि उसका भविष्य खड़ा था। तुमसे बच नहीं सकते, अर्जुन। आईने में गूंजती एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन की आत्मा कांप उठी। क्या था वह सब? क्या वह सचमुच अंधेरे के जाल में फंस चुका था? वह अचानक घबराते हुए आईने से दूर भागा और तभी पीछे से एक जोरदार हंसी सुनाई दी। अर्जुन रुका और पलटकर देखा। क्या वह बच पाएगा? कहानी का अंत यहीं पर छोड़कर पाठक को यह सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है कि क्या अर्जुन सचमुच अपने डर से लड़ पाएगा या नहीं।